जय माता रानी दोस्तों, आपका अपने चैनल मनमोहन क्रिएशंस में स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, होली के समापन के साथ ही चैत्र मास का प्रारंभ हो जाता है और चैत्र के महीने में सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है नवरात्रि, जो कि चैत्र मास की नवरात्रि होती है। चैत्र मास की नवरात्रि के प्रथम दिवस पर अर्थात चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से हिंदू नव वर्ष का प्रारंभ भी हो जाता है। इसलिए चैत्र का महीना और नवरात्रि दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि चैत्र मास की नवरात्रि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और नव वर्ष का प्रारंभ किस दिन से है, इस बार की नवरात्रि कितने दिनों से है और चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा के आगमन की तैयारी सवारी क्या है और चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है और घट की स्थापना अर्थात कलश की स्थापना और पूजा विधि क्या होगी। संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, तो बहुत महत्वपूर्ण है। आज की वीडियो पूरा ज़रूर देख लीजिए और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एकमात्र ज़रिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए यह वीडियो उपयोगी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। नवरात्रि वर्ष भर में 4 होती हैं, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि माघ मास में और आषाढ़ मास में आती हैं और प्रकट नवरात्रि होते हैं चैत्र मास की नवरात्रि और आश्विन अर्थात शारदीय नवरात्रि। तो चारों नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन चैत्र मास की नवरात्रि से हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है, इसलिए इस नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर और 9वीं तिथि तक नवरात्रि मनाई जाती है और चैत्र मास की नवरात्रि की 9वीं तिथि पर रामनवमी मनाई जाती है, जो कि भगवान श्री राम का जन्मोत्सव है। और आप जानते ही हैं कि चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त होगी। तो देखिए, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 29 मार्च को शाम 4:02 और इसका समापन होगा 30 मार्च को दोपहर 12:50 पर। तो चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ हमेशा होता है सूर्योदय कालीन तिथि से और प्रतिपदा सूर्योदय काल में हमें प्राप्त हो रही है 30 मार्च 2025 को। तो 30 मार्च से नवरात्रि का प्रारंभ होगा और दिन होगा रविवार का। तो नवरात्रि के पहले दिन 30 मार्च को माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे। नवरात्रि के प्रथम दिवस पर कलश की स्थापना करके माँ दुर्गा का आवाहन करके विधि विधान से उनकी पूजा प्रारंभ हो जाती है और फिर 9 दिनों तक पूरी नवरात्रि में माँ दुर्गा की हम आराधना करते हैं। अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन, हवन इत्यादि होता है। मतलब कई स्थानों पर अष्टमी के दिन और कई स्थानों पर नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। तो ऐसे में अष्टमी और नवमी कब हैं? देखिए, चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 4 अप्रैल की रात्रि में 8:12 पर और शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का समापन होगा 5 अप्रैल को शाम को 7:26 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 5 अप्रैल को अष्टमी अर्थात महाअष्टमी मनाएंगे और 6 अप्रैल 2025 को नवमी तिथि अर्थात माँ सिद्धिदात्री की पूजा करेंगे। नवमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 5 अप्रैल की शाम को 7:26 पर और 9वीं तिथि का समापन होगा 6 अप्रैल को शाम को 7:02 पर। तो 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी मनाएंगे और रामनवमी में भगवान श्री राम की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 11:08 से, मतलब 6 अप्रैल को सुबह 11:08 से दोपहर को 1:02 की और जो बिल्कुल 1:29 की और जो बिल्कुल रामनवमी का मध्याह्न क्षण होता है वह होगा दोपहर में 12:02 पर 6 अप्रैल 2024 को। तो इस बार जो नवरात्रि है सिर्फ 8 दिनों की है, 9 दिनों की नहीं है, क्योंकि बीच में तिथि 6 है
और जो भक्त नवरात्रि को 9 दिनों का व्रत करते हैं वे दशमी तिथि में अपने व्रत का पारण करते हैं। और तिथि 7 अप्रैल को है, तो वैसे तो कोई भक्त जो कि अष्टमी या नवमी में भी अपना व्रत खोल लेते हैं, लेकिन कई भक्त हैं जो कि दशमी में व्रत का पारण करते हैं, तो ऐसे भक्त 7 अप्रैल को अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। जो भक्त दशमी में अपना व्रत खोलते हैं, चैत्र नवरात्रि पर माँ दुर्गा की सवारी होगी। हाथी देवी माँ का हाथी पर सवार होकर आना बहुत शुभ माना जाता है। बता दें कि माँ की सवारी शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है और चैत्र नवरात्रि में माँ की सवारी इस बार इस बात का संकेत करती है कि बारिश अच्छी होगी, जो कि फसल के लिए बहुत अच्छा है। इससे देश में अन्न और धन का भंडार भरेगा। और जब जानते हैं कि कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए 30 मार्च को कलश की स्थापना करेंगे। पहला दिन है नवरात्रि का, तो सुबह 6:01 से सुबह 10:02 तक कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त माना जाता है। इसलिए आप इस समय में कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में अभिजीत मुहूर्त में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। और अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर में 12:01 से दोपहर 12:50 तक। तो यह 2 शुभ मुहूर्त हैं आपके लिए, जो भी अनुकूल हो उस शुभ मुहूर्त में आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि में पूजा किस प्रकार से करें, इसके लिए आने वाली वीडियो ज़रूर देखिए। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो आपको और थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। अगर आपको इस प्रकार की जानकारी अच्छी लगती है तो मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।